हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कहिए कैसे हैं आप। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से एंट्री क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में मैं आज कुछ बातें बताना चाहती हूँ आप लोगों को। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, कुछ लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और सराह भी रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो हैं वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे वीडियोस को सराह रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कुछ वीडियोस डालो, हमें आपके वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके नसीहत की बातें भी हमें पसंद आ रही हैं, ऐसे कह रहे हैं वो। आप लोगों से मेरी एक अच्छी दोस्ती हो गई है। इसी दोस्ती के हवाले से, एक दोस्त के हवाले से मैं आज इसी दोस्ती के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं आज एक ऐसे 5 लोगों के बारे में बताऊँगी। इन 5 लोगों से दोस्ती रखना सबके लिए, सारे इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन लोगों से दोस्ती नहीं रहेगी ना तो हमारी लाइफ सही ट्रैक पर नहीं जाएगी, भटक जाएगी। इन 5 लोगों से दोस्ती रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन 5 लोगों के अलावा एक दोस्त ऐसा है, उससे दोस्ती रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी इन 5 लोगों का साथ छूट सकता है, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छूटेगा। उस दोस्त के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। फर्स्ट हम इन 5 दोस्तों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला दोस्त, वो कोई और नहीं, खुद आप है। खुद के लिए खुद से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम खुद से दोस्ती नहीं रखेंगे ना तो दूसरे से भी हम दोस्ती नहीं रख पाएंगे। ये कैसा आप समझ रहे होंगे। खुद से दोस्ती रखने का मतलब ये है कि खुद को गलत रास्ते पर जाने से रोकना, खुद को एक सही रास्ते पर ले जाना, ये होती है खुद से दोस्ती। मान लीजिए आप किसी और को, कोई लड़का लड़की किसी को देखते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो आप खुद के बारे में खुद से दोस्ती रखेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे ना तो भी नहीं करेंगे। और आप यही सोचेंगे कि ये सब कुछ हमें तब करना है, तब हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा सोचेंगे आप खुद से दोस्ती रखेंगे ना तो। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, उनका वो वक्त होता है कि पढ़ाई करें। अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, उस वक्त को वो कहीं और बर्बाद करेंगे ना तो वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, अपने करियर को ऊंचे मकाम पर नहीं ले जा पाएंगे। ये तभी सोच सकते हैं वो कि खुद से दोस्ती रखेंगे। खुद के बारे में, खुद के अच्छे के बारे में सोचना, यही होता है खुद से दोस्ती रखना। ये बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ की ट्रैक जो है गलत रास्ते पर जा सकती है। मान लीजिए, और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई इंसान है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहा है कि वो ड्रिंक उसके लिए हानिकारक है, वो ड्रिंक उसे बर्बाद कर सकता है, उसकी जान ले सकता है, बस वो पर ड्रिंक ले रहा है। वो अगर वो खुद के बारे में सोचता, खुद के अच्छे के बारे में सोचता ना तो वो अपने आप को इस तरह से ड्रिंक का गुलाम नहीं बनाता, वो अपने आप को रोकता। ये होती है खुद से दोस्ती। इसीलिए खुद से दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर ले जाएंगे, सही ट्रैक पर ले जाएंगे। ये होती है खुद से दोस्ती। और फिर दूसरे दोस्त, ये कोई और नहीं, हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के साथ हमें अच्छे दोस्ती का माहौल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी हो, हमारी सोच, हमारे इंटरेस्ट, हमारी छोटी छोटी बातें, हमारी बड़ी बड़ी बातें, कुछ भी हो हमारे साथ, जो भी हो रहा है, बाहर हो
या घर में हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ अपने पेरेंट्स से शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। उनसे दोस्ती का माहौल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स से कुछ भी कहने से हिचकिचाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, वो कुछ करना चाहते हैं ना, वो भी कहने से डरते हैं। ऐसा माहौल बना लेते हैं, वो एक डर का माहौल बना लेते हैं पेरेंट्स के। ऐसा ना करें, पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करें। मान लीजिए एक लड़की है, उसके साथ अगर लड़की है तो पीरियड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो ऐसी बातें अपनी माँ से कहने से शर्माते हैं। कुछ लड़कियाँ अपने फ्रेंड से कहते हैं, लेकिन हमें ये करना चाहिए कि ऐसी बातें ही नहीं, हर बात भी अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो बताएंगे हमें कि क्या सही है क्या गलत है। हमें हमारे सेहत का, हमारे बारे में वो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स से एक अच्छी दोस्ती का माहौल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक जवान लड़का है, वो अपने बाप से एक दोस्त की तरह रहेगा ना, तो उनके काम में हाथ बटा पाएगा। वो कहे कि मैं कर लेता हूँ, इन कामों को मैं करता हूँ। और अब उनके बाप के साथ वो बाहर जाकर कुछ गेम्स भी खेल सकता है, तो उनका दिल भी फैल जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स के साथ एक अच्छी दोस्ती का माहौल बनाए रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बात हो, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स के साथ खुलकर बताइए। वो बताएंगे कि आपके जो स्टेप्स हैं वो सही है या गलत है, वो बताएंगे। क्योंकि इन स्टेप्स के ज़रिए वो गुज़र चुके हैं, इन स्टेप्स से वो एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो पेरेंट्स बन चुके हैं। उनकी लाइफ जो है आपको संवारने में रहती है। हमेशा वो आपके लिए सोचते हैं वो। इसीलिए हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, उनसे एक दोस्ती का माहौल बनाए रखिए। आपके स्टेप्स इजी हो जाएंगे और आप एक अच्छे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, वो पहुंचाएंगे आपको। इसीलिए उनसे दोस्ती ज़रूर रखिए, एक दोस्ती का माहौल ज़रूर रखिए उनसे, ये कहना चाहती हूँ मैं। और तीसरा दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर। आपके लाइफ पार्टनर से आप मोहब्बत तो बहुत करते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ दोस्ती भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मोहब्बत में जो है, इंसान सामने वाले से जब मोहब्बत करता है, प्यार करता है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी उससे उतनी ही मोहब्बत करे। ये एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। दोस्ती में ऐसा नहीं होता। अगर आप आपके लाइफ पार्टनर से एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे ना, तो हमेशा हर बात में दोनों शेयर कर पाएंगे, हर बात शेयर कर पाएंगे। इसीलिए लाइफ पार्टनर से दोस्ती का माहौल बनाए रखिए, हमेशा हमेशा दोस्ती का माहौल बनाए रखिए। एक पहले की बात बताती हूँ। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, रात को खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे। वो अपनी वाइफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ बाहर निकले थे। बाहर जो है टहल रहे थे, वहाँ पर कोई भी नहीं थे, दोनों टहल रहे थे। और दोनों में दोस्ती देखिए, वो दोनों कहने लगे कि दोनों यहाँ से लेकर वहाँ तक दौड़ लगाएंगे, कौन जीतता है देखेंगे। इस तरह की दोस्ती थी दोनों में। इसीलिए मियाँ बीवी के बीच ऐसी दोस्ती रहेगी ना, तो इस तरह की बातें होते रहेंगी। और कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कोई आदमी जब उसके घर के बारे में, उसके बच्चे के बारे में जब कोई डिसीजन लेता है ना, चाहे वो अच्छा डिसीजन ही हो, लेकिन उसके वाइफ के साथ वो शेयर नहीं करता। ऐसा होता है कई जगह पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी होता है कि दोनों में दोस्ती ना हो। ऐसा होता है कई जगह पर। वो जानने की उतनी ही हकदार होती है जितना वो होता है बच्चों के बारे में, क्योंकि उसका हक़ तो 9 महीने ज़्यादा है बच्चों के साथ। इसीलिए वो हर डिसीजन को जानना उसका पहला हक़ है। अगर दोनों में दोस्ती रहेगी ना, तो वो हर बात शेयर कर पाएंगे।
इसीलिए दोस्ती रहना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर चारवां दोस्त, आपका पड़ोसी। पड़ोसियों के साथ दोस्ती का माहौल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि करीबी रिश्तेदार जो है कहीं और रहते हैं। कभी ऐसा मौका आ जाता है कि उस वक्त हमें कोई और नहीं, अपना आपका पड़ोसी ही मदद के लिए आ जाता है। ऐसा होता है, कई जगह पर हो रहा है। एक बात बताती हूँ जो सच्ची घटना है। एक जगह पर जो मियाँ बीवी रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा रहता है। उसका शौहर जो है जॉब के लिए कहीं और जाता है और वो औरत उस बच्चे के साथ रहती है। एक बार उस बच्चे को तेज़ बुखार आ जाता है। छोटे बच्चों को क्या होता है कि बुखार जब ज़्यादा हो जाता है ना तो फिट्स आने लगते हैं। उसी तरह उस बच्चे को भी फिट्स आ जाता है। जब वो औरत घबरा जाती है और उसके शौहर को फ़ोन करती है कि बच्चे की हालत इस तरह है। अब वो बच्चे का बाप जो है वो कहता है कि उसका जो डिस्टेंस होता है घर से लेकर ऑफिस का, जो आधे घंटे का रहता है, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएंगे, यही कहता है। जब वो बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बच्चा जो है बेहोश हो जाता है और रोने लगती है, तब उसके पड़ोसी जो है दौड़कर आ जाते हैं, देखते हैं कि इनकी हालत ऐसी है और वो झट से जाते हैं कहीं और। बाहर जो है ज़ोर से बारिश हो रही है और कहीं और जाकर एक टैक्सी को पकड़ कर ले जाते हैं। इतने में 15 मिनट का टाइम हो जाता है और उस बच्चे को उस टैक्सी में लेकर हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। तब घर से लेकर हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस होता है वो 15 मिनट का रहता है। वहाँ पर पहुँचते हैं, 15 मिनट टैक्सी को लाने के लिए और 15 मिनट घर से लेकर हॉस्पिटल को जाने के लिए, आधा घंटा हो जाता है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर को बताते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है कि अगर 10 मिनट लेट हो जाते ना तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, इस तरह से कहते हैं। अगर पड़ोसियों के साथ उनका दोस्ती का माहौल ना रहता तो क्या होता, सोचिए। वो जो ऑफिस से आने वाला था उसका शौहर आधे घंटे में पहुंचता था और 15 मिनट टैक्सी को लाने के लिए और 15 मिनट हॉस्पिटल को जाने के लिए, 1 घंटा। 1 घंटे में क्या हो जाता था, आप ही सोचिए। इसीलिए पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और एक घटना जो है पड़ोसियों के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ। एक जगह पर एक लड़की का एंगेजमेंट फिक्स हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन का ज़माना है, घर के पास ही छोटा सा फंक्शन कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं और एंगेजमेंट रख लेते हैं। और वो छत के ऊपर कुछ खाने का इंतज़ाम कर भी लेते हैं और दूल्हे वाले आ जाते हैं। आने के बाद वो जो कुछ इंतज़ाम कर रहे थे वो एंगेजमेंट का जो कुछ रस्म वगैरह सब कुछ हो जाता है और खाने का टाइम जब आता है ना तो बिन मौसम बारिश आ जाती है। तब क्या करें? उस वक्त उनका पड़ोसी जो है कहता है आप फिक्र मत करो, लड़की के बाप से कहता है कि फिक्र मत करो, हमारे घर में खाने का इंतज़ाम कर लेंगे। और वो मान जाते हैं, उनके घर में खाने के इंतज़ाम करके उस फंक्शन को पूरा कर लेते हैं। पड़ोसी इस तरह से काम आ जाते हैं हमारे। इसीलिए पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस वक्त वो अपने घर में खाने के लिए इंतज़ाम ना करता तो क्या होता, आप सोचिए। लड़के वालों को कहने का मौका मिल जाता, वो ना कहे ना तो उनके साथ जो आते हैं ना उनको तो ऐसे ही मौके की तलाश रहती है कुछ कहने के लिए, कैसी जगह पर आप रिश्ता करे हो, ऐसा 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 कह देते हैं। इसीलिए पड़ोसियों के साथ दोस्ती का माहौल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 4वां दोस्त हो गया हमारा। 5वां दोस्त,
वो दोस्त आपका क्लासमेट, आपका कोलीग, आपका रिश्तेदार में भी कोई भी हो सकता है। ऐसे दोस्त हर एक के लाइफ में होते हैं। ऐसे दोस्त होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तब भी हमें कभी बोर फील होता है ना, तो ऐसे दोस्तों को फ़ोन कर लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम जो दोस्तों के साथ जो गुज़रा वक्त होता है ना, तो उन बातों को याद कर लेते हैं। ऐसे दोस्त बहुत काम आ जाते हैं। ऐसे दोस्त कभी भी काम आ जाते हैं। ऐसे दोस्तों के बारे में बात चली तो मैं अपने दोस्तों के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में भी 1-2 दोस्त हैं, ऐसे पक्के दोस्त हैं। जब मैं ट्रेनिंग पर गई थी तब मिले थे ऐसे दोस्त। और तब से लेकर आज तक भी हर बात में भी एक दोस्त ऐसी है जो हर बात के लिए भी मुझसे सलाह मशवरा करती है। उसकी दोस्ती पर मैं सलाम करती हूँ। और हमेशा मुझसे हर बात पर, उसके 2 बच्चे हैं लेकिन फिर भी हर बात मुझसे पूछती है, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछती है वो। ऐसी दोस्ती है हमारी माशाल्लाह। इसीलिए ऐसे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। इन 5 लोगों से दोस्ती रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला अपने आप से दोस्ती, अपने पेरेंट्स से दोस्ती, अपने लाइफ पार्टनर से दोस्ती, पड़ोसियों से दोस्ती, और अपने दोस्त जो बचपन के दोस्त हैं, कोलीग हैं, पढ़ाई में मिलते हैं, रिश्तेदारों में भी रहते हैं, कोई भी हो सकता है। इन 5 दोस्तों का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं, वरना हमारी लाइफ बस गड़बड़ हो जाएगी। हमें इन 5 लोगों से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। और वो वक्त आ गया है अब उस दोस्त के बारे में जानना जो इन 5 लोगों से भी बढ़कर है। वो कोई और नहीं, हमारा रब है। आपका, मेरा, सबका रब है। उससे दोस्ती रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे दोस्ती रखेंगे ना तो हमारी लाइफ कभी भटकेगी नहीं, वो भटकने नहीं देगा। इन 5 लोगों का साथ छूट सकता है आपका। इनका साथ सिर्फ खबर तक होता है, लेकिन उसका साथ उसके बाद भी होता है। ज़िंदगी रहेगी तब तक भी, ज़िंदगी के बाद भी रहता है। उसके साथ दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ दोस्ती रखने का मतलब ये है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलें हम उस पर भरोसा रखें। जो कुछ कहना है, जो कुछ मांगना है हमें, हम अल्लाह से मांगे। उससे दोस्ती रखेंगे ना तो हम कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं करेंगे। हमेशा हम उससे यही इरादा रखें, यही सोच रखें कि हमेशा वो सही रास्ते पर ले जाएगा, कभी भटकने नहीं देगा। ऐसा रखना चाहिए हमें इरादा। इसका सबसे आज के ज़माने का जो एग्ज़ाम्पल है, आज के ज़माने के जो आइडल है, वो सना खान है। उसके बारे में जानिए आप। वो हमेशा अल्लाह से एक ही बात मांगती थी। वो बहुत गलत कर चुकी थी, लेकिन वो एक ही बात चाहती थी कि अल्लाह से कि वो नेक रास्ते पर जाए। और अल्लाह ने उसका इतना साथ दिया कि उसके लिए एक मौलाना को शोहर के रूप में दे दिया। ऐसा देता है अल्लाह, साथ जब देता है ना, हम अल्लाह से हम अच्छा गुमान रखेंगे, अल्लाह से दोस्ती रखेंगे ना, वो हमें भटकने नहीं देगा। वो गलत कर रही थी। वो ऐसे ड्रेसेस पहन रही थी कि जिस्म पर ना होने के बराबर है, लेकिन आज वो हिजाब के बगैर नहीं रहती। वो ऐसी दोस्ती अल्लाह से रख चुकी थी। अल्लाह ने उसे एक सही रास्ते पर ले आया। आज के ज़माने की वो आइडियल है। ऐसे कई लोग हैं ऐसे। हमें अल्लाह से यही दोस्ती रखना चाहिए। हम कभी भी भटक सकते हैं, हमें भटकने से बचा ले। अल्लाह से ये गुमान रखना चाहिए कि वो बचा लेगा हमें। उससे दोस्ती रखें हम।
वो कभी भी हमें भटकने नहीं देगा, हमें गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देगा। हमें भरोसा रखें उस पर, उससे दोस्ती रखना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये करना चाहिए हमें हमारी लाइफ में। हम लाइफ में भी, हमारे लाइफ के बाद भी उसका साथ कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छोड़ेगा वो हमें। हमेशा वो हमें एक रास्ते पर ले आएगा, हमेशा हमें भटकने से बचाएगा वो। उससे दोस्ती रखना चाहिए हमें। आप याद रखिए इस बातों को। मैं यही कहना चाहती हूँ, एक दोस्त के हैसियत से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद से, आपके पेरेंट्स से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके पड़ोसी से और आपके कलीग से, आपके क्लासमेट से अच्छी दोस्ती रखिए। और सबसे ज़्यादा अल्लाह से हमेशा दोस्ती रखिए। हमेशा यही मांगते रहिए कि वो हमें भटकने से बचाए, सही रास्ते पर ले जाए। वो ज़रूर हमें भटकने से बचाएगा, सही रास्ते पर ले जाएगा, सही मंजिल दिखाएगा। हम उसके रास्ते को मानना चाहिए। हम सही रास्ते पर ज़रूर जाएंगे, हमारी लाइफ सीधे ट्रैक पर जाएगी। गलत ट्रैक पर जाने से बच जाएंगे हमारी लाइफ। यही कहना चाहती हूँ। और इस वीडियो को आपको पसंद आई है मेरी वीडियो और मेरी बातें, तो किसी और से शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्ती की हैसियत से कहती हूँ मैं, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल को, इस राउट सर्किल में मेरा फेस नज़र आ रहा है, तो आपको क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मैं ज़रूर मिलूँगी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।